ग्रंथकार कहते हैं, एक भक्त व्याध की कथा हम यहाँ कहते हैं। आप सावधान होकर सुनिए, जिससे सत्संग की महिमा प्रकाशित होती है। एक दिन श्री नारद जी श्री नारायण भगवान के बद्रिकाश्रम में दर्शन करने त्रिवेणी नदी में स्नान करने के लिए प्रयाग जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा कि एक मृग पृथ्वी पर पड़ा है और बाण से घायल होकर उसके पांव टूट गए हैं। वह तड़पता रहा है। थोड़ी दूर चलने पर श्री नारद जी ने फिर देखा कि एक शूकर भी उसी प्रकार बाण से घायल होकर टांग टूट जाने से पड़ा पड़ा तड़प रहा है। फिर उन्होंने एक खरगोश को भी थोड़ी दूर पर उसी अवस्था में देखा। जीवों का इस प्रकार दुख देखकर श्री नारद जी का सरल हृदय बहुत दुखी हुआ। श्री नारद जी ने देखा, कुछ दूरी पर एक व्याध वृक्ष की ओट में खड़ा है और अन्य मृगो नेत्र महाभयावना उसका रूप था। उसके हाथों में धनुष बाण था, मानो साक्षात यमराज की दंड को आता देखकर निकटवर्ती मृग भाग खड़े हुए। व्याध यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उनको गालियां सुनाना चाहता था, किंतु श्री नारद जी के प्रभाव से उसके मुख से दुर्वचन न निकल सके। व्याध ने कहा, साधो, आप अपना सीधा मार्ग छोड़कर इधर कैसे चले आए? आपको देखकर मेरे निशाने में आए हुए सब मृग भाग गए हैं। श्री नारद जी ने कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ, उसे मैं तुमसे पूछने आया हूँ। मेरे मन में एक संशय हो रहा है, उसे तो तुम दूर करो। मैंने रास्ते में मृग, शूकर आदि तड़पते पड़े देखे हैं। ज्ञान होता है वे तुम्हारे शिकार है। व्याध ने कहा, जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। श्री नारद जी ने पूछा, यदि तुम जीवों को मारना चाहते हो तो तुम उन्हें अधमरा ही क्यों छोड़ देते हो? व्याध ने कहा, सुनिए महाशय, मेरा नाम व्याध है और इस काम की शिक्षा मैंने अपने पिता से ली थी। अधमरा पशु जब तड़पता है उसे देखकर मेरा मन अतीव आनंदित पाता है। श्री नारद जी ने कहा, एक वस्तु मैं तुमसे मांगता हूँ, यदि दे सको तो। व्याध ने कहा, हाँ, आपको मृगादि जो कुछ चाहिए मैं दे सकता हूँ। यदि आपको मृगशाला चाहिए तो फिर आप मुझसे मेरे घर पर ही मिलिए। मृगशाला या सिंह की खाल, जो कुछ आपकी इच्छा हो मैं आपको दे सकता हूँ। श्री नारद जी ने कहा, व्याध, इन वस्तुओं में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक और वस्तु तुमसे मांगता हूँ, वह यह है कि कल से जो भी तुम मृगादि का शिकार करो उसे एक ही बार मार दो। अधमरा हुआ उसे तड़पता मत छोड़ो। व्याध ने विस्मित होकर पूछा, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? जरा मुझे यह तो बताइए कि अधमरा छोड़ने से क्या होता है? श्री नारद जी ने कहा, जीव को अधमरा छोड़ देने पर वह अत्यंत व्यथा पाता है। तुम जैसे जीवों को दुख दे रहे हो वे भी तुम्हें इसी प्रकार दुख देंगे।
तुम व्याध हो, जीवों को मारने तुम्हारा काम है, जिसमें कम पाप हुआ है, किंतु जो जीवों को तड़पा तड़पा कर मारते हो, यह उसी अपेक्षा बहुत बड़ा पाप है। अन्यथा देखकर जितने जीवों को तुमने मारा है, वे भी तुम्हें जन्म जन्मांतर में उसी प्रकार यंत्रणा दे देकर मारेंगे। अब व्याध को श्री नारद जी के संग में कुछ आनंद अनुभव हुआ और उनके वचन सुनकर वह मन में भयभीत होने लगा। व्याध कहने लगा, महाराज, मैं तो बालपन से ही यही काम कर रहा हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं अति अधम हूँ, आप ही कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए कि जिससे मेरे पाप नाश हो। मैं आपको श्री चरणों की शरण हूँ, आप मेरा निश्चात कीजिए। राधे राधे।